तो अब बात 2024 के रण की। तो 2024 के रण में सियासी पार्टियां उतर चुकी हैं। उम्मीदवार अपनी किस्मत की पर्ची लेकर जनता के बीच पहुंच चुके हैं। ऐसे में इंडिया डेली लाइव की टीम एक दिन उम्मीदवार के साथ बिता रही है। राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी ने भूपेंद्र यादव पर दांव खेला है, जबकि बाबा बालकनाथ ने पहले यहां से जीत दर्ज की थी, जिसकी राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के चेहरे पर के तौर पर हो रही थी। उस बाबा बालकनाथ को विधानसभा भेजकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला अब अलवर में कांग्रेस विधायक ललित यादव से है। मतलब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जमीन से जुड़ा उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री की सियासी हैसियत को ताकत बनाकर जनता के बीच भेजा है। तो आज इंडिया डेली लाइव की टीम केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ दिन भर उन्होंने बिताया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उनका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है। सुबह का वक्त है और मैं अलवर में मौजूद हूं। अलवर मतलब राजस्थान, और राजस्थान की इस अलवर सीट पर लोकसभा के प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। आप देख सकते हैं युवाओं के बीच में सुबह है। भूपेंद्र जी, सुबह युवाओं के बीच में कैसा लगा? अच्छा, ये मेरा अलवर का रूटीन है। ये रोज का? हाँ, रोज किसी ना किसी पार्क में सब जगह सबसे मिलना जुलना और लगा ही रहता है। भूपेंद्र यादव जी अलवर में लोगों से मुलाकात करते हुए, युवाओं से मुलाकात करते हुए, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे शख्स हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं। आज दिन भर हम भूपेंद्र जी के साथ हैं और ऐसे में देखते हैं आज दिन भर का क्या शेड्यूल होता है। भूपेंद्र यादव जी अपने दूसरे पड़ाव गुरुद्वारे पर पहुंचे हुए थे। मत्था नवाया है, लोगों से मिल रहे हैं और एक एक करके लोगों से मुलाकात करके परिचय भी ले रहे हैं और लोगों से संपर्क भी स्थापित कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, सफर आपका सुबह खेल ग्राउंड से शुरू हुआ था, गुरुद्वारे पर आए हैं। ये रोज की दिनचर्या में है या फिर? नहीं, रोज की दिनचर्या में। रोज की दिनचर्या है। लोगों से अच्छी कनेक्टिविटी भी हो जाती है? पूरा सब लोगों से। इस वक्त इंडिया डेली लाइव अलवर में है और एक एक मिनट पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की हर एक अपडेट के साथ आपके सामने है। ये हवन की जो परंपरा है ये लगातार चल रही है सर? हाँ, ये तो सब कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से रोज करते हैं, लेकिन ये केवल जैसा वैदिक नॉर्मल होता है वैसा ही है, ऐसा और कुछ नहीं। तो मतलब ये आपके चुनाव से शुरू हुई परंपरा या पहले से भी थी सर? हमारे यहाँ तो परंपरा है ही, तो उसी से ये रहता है। बड़ा हंसते खेलते हुए इस वक्त भूपेंद्र जी का जो चुनाव कैंपेन है वो चल रहा है। ये सफ़र आगे अगले पड़ाव पर चलेगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दौरा यहां से शुरू हो रहा है। उनके आवास से ये काफिला निकलता हुआ सुबह शहर पर थे, गुरुद्वारे में थे और गुरुद्वारे के बाद सफ़र शुरू हुआ उनके आवास से और पहुंचे चुनाव प्रबंधन की बैठक में। चुनाव प्रबंधन की बैठक और हवन के बाद अब भूपेंद्र यादव जी का काफिला यहां से निकलता हुआ आज 2 विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण है, जहां पर राजगढ़ में जाएंगे, कई लोगों से मिलेंगे, कई जगह नुक्कड़ सभा भी है। तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए सिलसिला देर रात तक चलेगा। भूपेंद्र जी, आपका सुबह से मैं सफ़र देख रहा हूँ,
पूरी दिनचर्या देख रहा हूँ। सुबह आप गए, युवाओं से आपने ग्राउंड पर मुलाकात की, ये दिनचर्या में है सर? ये दिनचर्या में है। मैं सुबह 6 बजे से अपना काम शुरू कर देता हूँ और बस देर रात तक इसको पूरा करता हूँ। सर अभी तक आपका जो वर्क शैली थी हम लोगों ने देखी थी, वो ग्राउंड पर ना जाकर बल्कि बैक डोर से आप पूरी रणनीति बनाते थे। अब ग्राउंडेड सफ़र शुरू हुआ है, कैसा अनुभव है? नहीं, वहाँ भी ग्राउंड पे होते थे पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे और चुनाव में सीधा पब्लिक को फेस करना पड़ता है। और अच्छा है, चुनाव तो एक उत्सव की तरह होता है और इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय भी करते हैं। सर इस पूरे उत्सव में क्या कुछ आपके पास सामने आ रहा है, क्योंकि एक लंबा वक्त यहाँ पर 5 साल रहा है कांग्रेस का? देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बड़े विश्वास का माहौल है। मैं विश्वास का इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि लोग मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करने लगे हैं और लोगों को लगता है कि चीज़ें सही समय पे होती है, अच्छे साफ सुथरे तरीके से होती है। तो ये देश एक विकसित भारत बनाने के लिए मोदी की गारंटी पर चल रहा है। सर मोदी जी की तो गारंटी है, लेकिन जैसा कि अभी हाल के ही चुनाव में चूंकि राजस्थान में आपकी सरकार बनी है और उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जो हैं वो तमाम तरह के आरोप अब लगाना शुरू कर दिए हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? सर आरोप तो उनके ये हैं कि एजेंसियों का सहारा ले रही है चुनाव में सरकार। कहाँ एजेंसी? 543 सीटों पे लोग लड़ तो रहे हैं। मेरी विपक्ष को दबाने रही है, विपक्ष की तो कोई चुनाव लड़ता है? सब चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, बल्कि कांग्रेस तो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग कर रही है। तो अगर इस तरीके का डर होता तो कांग्रेस के लोग कितना झूठ बोलते हैं रोज, सुबह से शाम तक झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो एजेंसी की बात भी उनका एक किस्म का झूठ ही है। सर इस पूरे चुनाव में शुरुआती दौर से और अब तक, और इसके पहले मैंने 2019 का चुनाव भी देखा था, उस चुनाव में भी अपशब्दों की झड़ी लगा दी गई थी विपक्ष की ओर से। इस चुनाव में अभी शुरुआत से ही हो गया। ये विपक्ष का ये स्वभाव है, अपशब्द बोलना, गलत बोलना, झूठ बोलना, ये सब इसी कारण तो कांग्रेस गई है। राजस्थान की तो जनता से आप पूछो गाँव में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। जल जीवन मिशन में इन्होंने कितने गाँव का नुकसान किया, कितने लोगों के पानी के कनेक्शन काटे। अगर आपको देखेंगे तो आपको चीज़ ऐसी ध्यान में आएगी कि कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से कांग्रेस ने राजस्थान में शासन किया, जिसको जनता माफ नहीं करेगी। तो देखिए भूपेंद्र जी का अगला सफ़र यहाँ पर पहुँचा है। एक मंदिर है और इस मंदिर में दर्शन के लिए भूपेंद्र जी पहुँच चुके हैं। दर्शन के बाद भूपेंद्र जी का सफ़र फिर से चुनावी शुरू हो चुका है। लक्ष्य बहुत बड़ा है सर, 370 सीटों का। नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, सब मिलकर के मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह के मोदी जी की चुनाव की गारंटी को लोग समर्थन दे रहे हैं, इस चुनाव में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हासिल किया जाएगा। 2 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं, एक अमेठी है और एक रायबरेली है। कहा जाता था ये गांधी परिवार की सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है और यहाँ से उनको कोई नहीं हरा सकता है। इस बार अमेठी में तो राहुल गांधी ने नामांकन ही नहीं किया और रायबरेली में अभी कोई तय नहीं हुआ। अब ये तो उनसे पूछिए, उन्होंने क्यों। सर ये किसका डर है? नहीं, उन्होंने काम किया होता तो होता, तो वो उनसे पूछिए। तो हम तो अपने उम्मीदवारों के साथ और स्मृति जी के साथ बहुत अच्छे तरीके से खड़े हैं, क्योंकि 5 साल में जो मोदी जी के शासनकाल में विकास हुआ है, उस विकास के रिपोर्ट कार्ड और मोदी की गारंटी के कार्ड के साथ हम लोग खड़े हैं। सर आप लगातार अलवर के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जैसा मैंने देखा सुबह से लेके और अभी तक का पूरा सफ़र आपके साथ हुआ है। इस पूरे सफ़र में सर लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है पेयजल की। उसको लेकर क्या कुछ सोचा है, क्या रोड मैप तय किया है? देखिए, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है। दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार के समय में राजस्थान में ये भ्रष्टाचार के भेंट की शिकार हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की योजना का 100% सैचुरेशन होता है, यही मोदी की गारंटी है। तो अलवर में ये योजना, अब तो राजस्थान में भाजपा सरकार भी है, इसका सैचुरेशन 100% होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भूपेंद्र जी का सफ़र धीरे धीरे एक के बाद एक पड़ाव पार करता हुआ राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और भूपेंद्र जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में इनका स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। तो भूपेंद्र जी के साथ लगातार ये सफ़र चल रहा है। भूपेंद्र जी पूरी कैंपेन को आपकी हम देख रहे हैं, लगातार कवर कर रहे हैं और लोगों से जो रुझान आपका कनेक्टिविटी हो रही है, इस कनेक्टिविटी को किस तरह से आप देख रहे हैं? ये लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है
और ये आशीर्वाद मोदी जी की गारंटी को है और इसको हम जन जन तक ले जा रहे हैं। मतलब ये हम जान लें कि 4 जून को नतीजे यहाँ के कमल खिल जाएंगे। ऐतिहासिक नतीजे होंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आप देख सकते हैं खुली जीप में राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र की इस बाजार में भूपेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं और उनका ये रोड शो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं। भूपेंद्र यादव का काफिला सुबह खेल के मैदान से शुरू हुआ था और अब दोपहर के 3 साढ़े 3 बजने को हैं और उस वक्त ये गांव की चौपाल तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लगातार सुबह से शाम होने का वक्त आ चुका है जब सूरज अस्ताचलगामी होता जा रहा है और लगातार उनका दौरा चल रहा है। एक दिन में लगभग कितने गांव तक पहुंचते हैं? 42-43 सर। 42-43। हाँ जी। एक दिन में 42-43 गांव कवर हो रहे हैं। उस हिसाब से लगातार रफ्तार होती है। कितने बजे सुबह निकलते हैं सर? 7 बजे जी। 7 बजे। हाँ जी। और वापसी कितने बजे होती है? रात को 11-12 बज जाते हैं साहब। भूपेंद्र जी लगातार यहाँ पर लोगों के बीच संपर्क कर रहे हैं। भूपेंद्र जी कितनी पगड़ियाँ हो गई सुबह से? पगड़ियाँ तो भाई हर गांव में होती है, हर समाज में होती है। अब इतनी हो जाती है कि गिनी नहीं जाती है। भूपेंद्र जी कैसा रुझान आपको मिल रहा है अभी तक? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? सर सुबह से आपके साथ हूँ, अब विदा लेने का वक्त है। फिलहाल ये सफर यहीं तक रुकेगा, लेकिन लोकतंत्र का ये महायज्ञ नहीं थमेगा। पहले चरण में अलवर की ये सीट है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे कद्दावर नेता, संगठन शिल्पी को दांव पे लगाया है। भूपेंद्र यादव यहां पर दांव पर हैं और भूपेंद्र यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। 19 तारीख को वोटिंग है और 19 तारीख को तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल अलवर में खिलेगा या नहीं। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन केसर के साथ अजय पीयूष शुक्ला, अलवर।